राहुल को डूब मरना चाहिए, उसने मंद बुद्धि। अरे गांधी का गांधी भी चुराया हुआ सरने में। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, इनके अधिकार की बारी है। वचन पूर्ति के इस क्षण में पारित करना सदन की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक नए धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है, इसलिए कि आपको पता है कि महिला आरक्षण बिल जो मोदी जी लेकर आए थे उसको विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को पास होने नहीं दिया, उसको रोक दिया, जिसकी वजह से देश भर की महिलाओं में गुस्सा है, आक्रोश है। जगह जगह पे कांग्रेस पार्टी के पुतले को फूंका जा रहा है। इसके अलावा देश की जो महिलाएं हैं वो राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कह रही है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए अब बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। जिंदगी भर कुंवारा घूमेगा, कोई नारी शक्ति उसकी साथ नहीं देगी। आज हमारे साथ नहीं दिया तो कल भी कुंवारा ही घूमेगा, कुंवारा ही मरेगा, उसका संसान में भी कुंवारा ही जाएगा। हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। गुस्सा चलो हो गया हमारा तो फंस गए। पता नहीं, यही मेरा महिला दिमाग कहता है। मैम इधर मैं मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज से। किधर है आप? अच्छा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे महिलाओं का प्रतिकाल जो असम्मान किया राहुल गांधी और विरोधियों ने, देश का माताओं, ये मन में आक्रोश है और ये आक्रोश का कारण कांग्रेस खत्म हो जाएगा। आप अगर डिलिमिटेशन नहीं करेगा तो माताओं को ये पूरा समता कैसे मिलेगा? आपको तो सीट बढ़ाना चाहिए ना। संसद में स्वाधीनता का शुरुआत से ही 550 या 542 है। संसद में सीट बढ़ाना कोई ये गैर कानून है क्या? सीट बढ़ाने में आपका क्या प्रॉब्लम है?
का दिन था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने का दिन था, एक ऐतिहासिक दिन होना था। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दल यानी पूरा का पूरा इंडी अलायंस केवल और केवल उन पर राजनीतिक स्वार्थ ही हावी हुआ और उन्होंने महिलाओं के साथ आज धोखाधड़ी करी है, उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। तो आगे अब क्या रणनीति रहेगी? आप देख लीजिएगा, मातृशक्ति का जो आक्रोश है उसका पात्र बना है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। आगामी चुनावों में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और हम जन जन तक इनकी धोखाधड़ी और विश्वासघात की गाथा एक एक मातृशक्ति के द्वार लेकर जाएंगे। मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने महिला आरक्षण का जो बिल लाया, पहले तो हम सभी माफी मांगना चाहेंगे मोदी जी से कि इस देश में उनको बहुमत नहीं दे पाए हम। 400 पार आज बड़ा खुशी का दिन था हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए। सुबह से कंटिन्यू 2024-23 से जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम साक्षीदार थे। हमने वो बिल का बहुत आनंद लिया कि भाई आने वाले समय में 13-14% और अब वो 33% होगी महिला। गलती विरोधकों की जितनी हैं उससे ज्यादा इस देश में रहने वाले हम जैसे कई लोग जो उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से अपनी अपनी सीटें नहीं दे पाए और उसके कारण आज मुझे लगता है आजादी के बाद, आजादी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको अधिकार देने के बाद से आज पहली बार महिलाओं के बाजू में चर्चा, महिला रिजर्वेशन बिल आज सदन में आया और चर्चा शुरू हुई और जहां पर पूरी देश की महिलाओं को होप्स थी कि हम बराबरी में पुरुष के बैठेंगे और बराबरी में इस देश के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उसमें हमारा योगदान रहेगा। पर ऑपोजिशन के कई लोग जितने भी थे, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, तमिलनाडु से स्टैलिन हो, जितने भी लोग ने आज विरोध किया है, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी धर्मपत्नी आपका नाम लेकर, आपका प्लेटफॉर्म लेकर उस जगह पे पहुंची है, पर जो सादी महिलाएं हैं, जो पार्टी के लिए काम करती है, देश के हित में काम करना चाहती हैं, आज उन महिलाओं के लिए सबसे काला दिन इस विरोधकों ने बनाया है। तो ये याद रखना, ये विरोधकों को इस देश की कोई भी महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। मोदी जी से हम पूरे देश की महिलाएं इतना आपको धन्यवाद कर सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद इस आम महिलाओं को, इस देश की महिलाओं के लिए और उनके आरक्षण के लिए आप विधायक पार्लियामेंट तक लाए, चर्चा में लाए, आपने पूरी कोशिश की। हम महिलाओं की तरफ से आपको दंडवत, पार्टी की वर्कर करके नहीं पर इस देश की महिला करके। यह अफसोस जरूर रहेगा कि विरोधकों ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए इस देश की महिलाओं का अधिकार उनसे छीना है, तो आपको कभी माफ नहीं करेगा इस देश की महिला। सबसे पहले यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी उसमें महिलाओं को तो बहुत अधिकार था और उनको अधिकार, उनको हक मिलना भी चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है, इन लोगों ने मनगढ़ंत जो कहानियां हैं वो बना के इस बिल को पास होने नहीं दिया, क्योंकि वोट से बीजेपी कम पड़ गई इस बिल को पास कराने में। जिसके बाद आपने देखा कि अपने देश में, पूरे देश भर में हर जगह से, हर जगह की महिलाएं बहुत ज़्यादा गुस्से में है कांग्रेस पार्टी पर और विपक्ष पार्टी पर, क्योंकि उन लोगों ने महिलाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया, ये बहुत दुखद बात है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी बात ये है कि अब देश की महिलाओं की शक्ति बीजेपी के साथ जुड़ गई है। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी के लिए और विपक्ष पार्टी जो भी है, उन सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे महिलाएं का सम्मान नहीं, जहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ बेहतर चीज़ नहीं, वहाँ पे तो ये गड़बड़ होने ही वाला है। तो अब बीजेपी की जो पकड़ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। जैसे कि आपने देखा बिहार में, बिहार का इलेक्शन जब था तो महिलाएं घर से निकलकर वोट दी और वहाँ पे ऐतिहासिक जीत हुआ बीजेपी का।
दोस्तों फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।